गया। बच्ची को कहा गया कि निकल जाओ। बच्ची ने कहा कि इस मलबे के नीचे दब कर मरना गवा रहा है, मगर मलबे से बाहर आना गवा रहा नहीं। पूछा था क्यों, तो उस बच्ची ने जवाब दिया था कि मेरे चेहरे पर हिजाब नहीं। पर्दा नहीं है, कहा निकल जाओ, कहा नहीं मैं मरूंगी, मगर बगैर पर्दा के गैर महरम के सामने मैं हरगिज़ नहीं आई। कैसी तस्वीर उस बात पर, क्या कहना, कैसी तालीम थी उस बात पर। हिजाब का इंतजाम किया गया, तब वो बच्ची बाहर जाए, मलबे से बाहर आ। तुम बगैर पर्दा के घूमती हो। आज आप जलसे में नारा लगाते हैं। आपको पता है कि आज हमारी बेटियां कितनी तेजी के साथ गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही है। खाली तुम नारा लगाने के लिए पैदा हो। कौन है इसका जिम्मेदार? 10 ही आदमी बैठे हो, जवाब दो, कौन है इसका जिम्मेदार? क्यों भाग रही है? एक सर्वे के मुताबिक अब तक 70,000 बच्चियां हमारी भाग चुकी है। एक दो बच्ची की बात नहीं कर रहे, 70,000 हमारी बच्चियां भाग चुकी है। कौन जिम्मेदार है? तुम खाली नारा लगाने के लिए पैदा हुए हो, पीठ परस्ती के लिए पैदा हुए हो कि हम इसके मुरीद, हम उसके मुरीद, फलाने के मुरीद, ढकाने के मुरीद। बच्चियां भाग रही है, कभी इसकी फिक्र है? कौन है इसका जिम्मेदार? नारा लगाते हो, मुहर्रम का महीना आता है, ढोलक पीसते हो, या हुसैन कहते हो। कोई नहीं है हुसैन के नाम का नारा लगाने का। शहरों में जो लोग नमाज पढ़ते हैं, मस्जिदों में उनसे जाके पूछो, आए दिन मस्जिद के मैक से, मिंबर से इमाम साहब ऐलान करते हैं कि हजरात एक शख्स आए हुए हैं, बहुत गरीब है, उनकी बेटी की शादी है, आप हजरात से जो कुछ हो सके आप उसकी मदद कीजिए। वो मस्जिद के दरवाजे पर आपको खड़े हुए मिलेंगे। बोलो ये ऐलान होता है कि नहीं? अरे बोलो होता है कि नहीं? अगर होता है तो कौन बेहया जालिम है जिसने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? खलील गरीब नवाज के नाम पर देख फातिहा करा देने से हो गया? 12वीं शरीफ में जुलूस निकालने से जिम्मेदारी खत्म हो गई? आपने करबला देखा है? आए नहीं बोलो, देखा है? करबला देखे आप लोग? अरे बोलो ना भाई, नहीं देखे? मैं कहता हूँ कसम खा के, अगर किसी को करबला देखना हो तो वो जाकर के गाजा, अगर किसी को दुनिया में अभी करबला देखना हो तो जाकर के गाजा में देख ले। वहाँ की बच्चियां, बहनें, बेटियां, औरतें सोती है तो हिजाब लगाकर सोती है। पूछा था कि हिजाब लगाकर क्यों सोती हो? कहा किस वक्त इस्राइल का बम गिर जाए और हम मर जाए तो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर मरे तो बेपर्दा होकर नहीं मरे, बल्कि बापर्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, मदरसा आयशा जाहिदुल उलूम। वो माहौल पैदा करो, वो माहौल पैदा करो। अच्छा एक बात बताओ, इतने लोग, बहुत लोग हैं, एक बात बताओ, अगर इस्लाम के लिए जरूरत पड़ गई तो क्या तुम अपनी जान दे सकते हो? हाथ उठा के बता, कितने लोग दे सकते हैं? हाथ उठा के बता, दे सकते हो? जोर से बोलो, दे सकते हो? दे सकते हो? हाथ पीछे करो। अभी तुम्हारा इम्तिहान लेते हैं। अभी इस्लाम के लिए जान नहीं देना है। अभी गरीब बच्चियों के लिए अपनी जवानी की कुर्बानी देनी है। अभी जान नहीं देना, इस्लाम के लिए जान नहीं देना। वैसे भी हम जान में तुम नहीं दोगे।
ए लड़का बोले इस्लाम के लिए जान देगा तो किधर जा रहा? अम्मा के पास जान देने के लिए। बोले इस्लाम के लिए जान दे सकते हैं, मरदार को दे सकते हैं ना। चलो इतने बड़े मजमे में बहुत मेहनत की है कारी शानी रहबर साहब, इस्लाम के लिए जान नहीं देना। ये मेरी जिंदगी की एक तहरीक है। इतने बड़े मजमे में, इतने बड़े मजमे में एक कोई ऐसा लड़का है जो खड़ा होकर के कहे हम इस्लाम के लिए जान दे सकते हैं, मगर हम कुंवारे हैं, हमारी शादी नहीं हुई है, हम वादा करते हैं कि शादी होगी तो लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। कोई एक लड़का है, अरे दो लड़का खड़ा हुआ, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंगा बैठा है, जबरदस्ती मत खड़ा होना, दबाव में नहीं, बहुत रुक जाइए, दबाव में नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं ना, दबाव में मत खड़ा होना। तुम भी इधर आ जा, सामने आ जा, ताकि भीख मंगों पर असर पड़ सके। सामने आ जा, सामने खड़ा हो, एकदम दिल से बोलने लोगे ना, दिल से बोलने नहीं लोगे, हमरे दबाव में नहीं बोल रहे, आज किया थे माशाअल्लाह, एकदम नहीं लोगे, नहीं लोगे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मगर लड़का तो कहाँ लेता है? लेता तो लड़का का बाप, लड़का लोग कहाँ लेता है? कहता हम मैट्रिक कराए, एमए कराए, बीए कराए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, तो लड़की के भरोसे कराएगा। और रिश्ता लगता है अच्छी बाल और पूछने की लड़का क्या करता है? कहते हैं हमें रिश्ते में जगह नहीं बनाएगी। कहा लड़का क्या करता है? कहा मुआ साहब मेरा लड़का दिल्ली में रहता है। हम बोले दिल्ली में कहाँ रहता है? कहा होटल में रहता है। पहले सास में रहता है, जैसे लगा बेटा कलेक्टेरिएट में रहता है, सेक्रेटरिएट में रहता है। लड़की का बाप भी खुश कह सर दामाद दिल्ली में रहता है। बोले क्लियर करने तो हम जानते हैं दिल्ली में कहाँ रहता है। सास ने बोला दिल्ली में रहता है। हर हाथ तो ये है इतने बेहया हो गया है। एक साल पहले एक हाजी साहब हज कर गया, उसके बेटे का कोई नहीं है, जगह नहीं बताएंगे, रिबत हो जाएगी। बेटे का रिश्ता लगा, हाजी साहब से कहा गया, लड़की वाले ने कहा हाजी साहब कोई मांग, कहा तौबा तौबा, हम हज करके आ गए हैं, हम अपनी जबान से कुछ नहीं बोलेंगे, जो बोलना था हम अगवा पिछवा को बोल चुके। कान पकड़ा हज जैसे, तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, हम हज कर लिए हैं, अपनी जबान से कुछ नहीं बोलेंगे। अगवा पिछवा से पूछा गया, कहा हाजी साहब बहुत पहले बोले थे 3 लाख रुपया देना है कम से कम। ये हाल है हाजी लोगों का। अबे हज करने के लिए गया था या ड्रामा करने के लिए? खुदा की कसम हंसो साथ रोना आता है जब बेटियां भागती है, अफसोस आता है, खून के आंसू रोते हैं कि क्या हो रहा है समाज में, क्या हो रहा है। सही कहा बलिया साहब, बारात निकलती है, वो डांस देखिए, ये शाहरुख खान भी शर्मा जाएगा। और यही अगर किसी गैर मुस्लिम का विसर्जन मस्जिद के बगल से गुजर जाए, वकील साहब कहेगा जाने इस्लाम खतरे में, उसका जुलूस पूरी मस्जिद के बगल से निकल रहा है तो इस्लाम खतरे में है। और तुम अपने शादी की बारात जब ले जाते हो, अब मस्जिद के बगल से हिजड़ों की तरह डांस कर